सेक्टर 3 में हाई टेंशन लाइन से हुए हादसे के बाद लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। इसके चलते सेक्टर 3 के लोगों ने सेक्टर 18 में अधीक्षण अभियंता हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के कार्यालय पर सेक्टर 3 फेडरेशन के नेतृत्व में रोष प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन से लोगों ने अधीक्षण अभियंता हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम जमकर घेरा। बता दें कि सेक्टर 3 के घेरों के ऊपर से गुजरती 67 kV की हाई टेंशन तारों के कारण हादसे बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते तारों की चपेट में आकर अब तक 12 निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा हादसे के समय आसपास के लगभग 8 से 10 घरों में बिजली के सभी उपकरण जल जाने के कारण लाखों के सामान का नुकसान हुआ है। लिहाजा आम लोगों की जान माल की चिंता को ध्यान में रखते हुए सेक्टर 3 फेडरेशन ने हाई टेंशन की तारों को हटाने के लिए अन्य सभी विभागों को शिकायत पत्र दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद 42 लाख रुपए की राशि मार्च 2022 में इस कार्य के लिए दिलवाई गई थी, जिसका कोई भी कार्य अब तक मौके पर नहीं दिखा, जिससे हताश होकर मूल निवासी आज सेक्टर 18 के बिजली विभाग कार्यालय पर पहुंचे व नारेबाजी की। बता दें कि मौके पर आला अधिकारी मौजूद न होने पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा, तो वहीं काफी समय बाद मौके पर EXN दीपक गर्ग मौके पर पहुंचे और उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि इस समस्या का निवारण जल्द ही होगा और जब तक कुछ इंतजाम किया जाएगा जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो। प्रदर्शन में पहुंचे, क्या कहना है? मेरा इसमें यही कहना है कि वहाँ पे जो भी 80-90 घर है बिल्कुल अपनी जान हथेली पर लेकर वहाँ पर रह रहे हैं और पिछले 5 साल से प्रधान सुभाष लांबा जी के नेतृत्व में सेक्टर 3 फेडरेशन उन तारों को घरों के ऊपर से हटवाने के लिए संघर्षरत है। और इसमें बड़ी बात यह है कि हुड्डा डिपार्टमेंट ने इन तारों को हटाने के लिए दो साल पहले पैसा जमा करा दिया। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने NOC दे दी है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं SC जो यहाँ के हैं बिजली विभाग के और एक्शन है वो बिल्कुल भी मतलब उन लोगों की जान माल की रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके, इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। वो अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। वहाँ लोगों की जानें जाती हैं और नुकसान होता है तो इनको मजा आता है। और इसी बात को लेकर परसों जो हादसा हुआ है और इन्होंने फरवरी के महीने में हम मिले थे, SC साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि भी 2 महीने का समय दे दो, 2 महीने में घरों के ऊपर से तारे हट जाएगी। 4 महीने बीतने के बाद भी अभी तक तारे नहीं हटाएगी। 2 महीने का टाइम था, 2 महीने 4 महीने हो गए, हटाने कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वायदा करने के बाद भी इन्होंने वायदा खिलाफी की। आगे इसकी शिकायत आपने कहाँ दी है? हाँ जी, इसकी शिकायत आपने कहाँ दी है? हमने जितने भी चैनल सरकारी चैनल हैं हमने हर चैनल को अपनी शिकायत दी है। जो हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय मूलचंद शर्मा जी है उनके भी संज्ञान में है, जो चंडीगढ़ हेड ऑफिस है उनके भी संज्ञान में, MD साहब के भी संज्ञान में, सब जगह संज्ञान में। पिछले 5 साल से हमने हजारों बार, सैकड़ों बार शिकायतें की। तो आज यहाँ पे ना चाहिए ना SC, तो उनके खिलाफ आप आगे क्या करोगे? हम बैठे हैं, जब तक नहीं आएंगे हमारी कोई सुनने के लिए नहीं आएगा। हम बैठे हैं यहीं पे। सर आज प्रदर्शन कराया, क्या किस बात का प्रदर्शन है? ये हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम जो SC है, सर्कल ऑफिस है, इस पर सेक्टर 3 के नागरिकों का आक्रोश प्रदर्शन है। और ये आक्रोश प्रदर्शन सेक्टर 3 में लगभग 90-60 गज के मकान है, उनके ऊपर से हाई टेंशन लाइन 66 kV लाइन गुजर रही है। और ये कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं है। हुड्डा के द्वारा ये प्लॉट अलॉट हुए थे, उनके ऊपर से तार गुजर रही है और अब तक लगभग 12 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। सेक्टर 3 रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन ने एक लंबे संघर्ष के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पावर डिपार्टमेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर, इनके हस्तक्षेप से एक ज्वाइंट सर्वे हुआ और उसमें यह तय हुआ कि इस लाइन को शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये हुड्डा के प्लॉट थे। उन्होंने अप्रैल 2022 में 42 लाख रुपए के करीब डिपॉजिट कर दिए HVPN में, जिस कार्यालय पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं शिफ्ट करने के लिए। उसके बाद इसका टेंडर भी हो गया, वर्क ऑर्डर भी हो गया, लेकिन बावजूद इसके ये लाइन शिफ्ट नहीं हुई। अप्रैल 22 से आज 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया। इस बीच में 5 लोगों का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें से 3 मौत के मुंह में चले गए और 2 जो है, एक अपंग होकर के रह गया है और एक जो जिसका एक्सीडेंट परसों हुआ है वो एम्स के ट्रामा सेंटर में जिंदगी मौत से जूझ रहा है। तो इसलिए ये पूरी तरीके से इसके लिए यहाँ के जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं। अगर ये लाइन शिफ्ट हो जाती तो कम से कम 3 जो साथी हमारे गए हैं
वो बच जाते हैं। तो इसलिए नागरिकों में आक्रोश है। और केवल ये मौत नहीं हुई है, जैसे जैसे हादसे हुए हैं ऐसे ही 2-3 मकान इधर के 2-3 मकान उधर के, जो उस टाइम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस जो काम कर रहे थे वो सारे जल करके भी राख हो गए हैं। लाखों का नुकसान है और कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हमारा ये कहना है कि जब सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई, वो लाइन शिफ्ट नहीं हो रही, इस बीच में हादसा हो रहा है, मौत हुई है, आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी अधिकारी हैं। और निश्चित तौर से सेक्टर 3 रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन इन अधिकारियों के खिलाफ सारे नागरिक जो 90 मकान हैं सब मिल करके FIR भी दर्ज करवाने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी से हमने बातचीत की इस हादसे के बाद कि भाई आप इसमें हस्तक्षेप करें, उन्होंने भी इनको बोला है, लेकिन ये वही लिपापोती कर रहे हैं। CID सिक्योरिटी IB की तमाम रिपोर्ट हैं कि आज हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन SC यहाँ नहीं है और किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी ड्यूटी नहीं लगा करके गए कि नागरिक आएंगे आपने बात करनी है। ये है लापरवाही, तानाशाही, जिसकी वजह से लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। और यहाँ के SC का जो रवैया है। सर, आज कार्यालय पर रोष प्रदर्शन किया गया है, लोग पहुंचे हैं, सेक्टर 3 निवासी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कारण है? तो हमारी लाइन है, उसको हमने शिफ्ट करना है, उसकी शिफ्टिंग की डिमांड है। वो हम बस उसके लिए कब तक शिफ्ट कर दिया जाएगा? मटेरियल आज मतलब हमारे पास पिछले हफ्ते मटेरियल आया स्टोर में, खेड़ा स्टोर है इनमें नगर में, वहाँ हमने मटेरियल आज गाड़ी भेज के मतलब मटेरियल ड्रा करा रहे हैं। 2-3 दिन में मतलब कोशिश करते हैं। एक्चुअली एक दिन गाड़ी जाती है, अगले दिन आएगी उसको लेकर के, मतलब रास्ता भी है ना, तो मटेरियल हमारे पास जैसे ही आ जाता है उसके बाद हम तुरंत मतलब इसको कार्रवाई की हाँ बिल्कुल तुरंत क्या कार्रवाई नहीं, इरेक्शन का काम शुरू कर देंगे तुरंत। कार्रवाई क्या करनी है, इरेक्शन का काम शुरू करना है बस साथ साथ ही, है ना। किस तरीके से आश्वस्त करेंगे आप लोगों को? लोगों में इतना आक्रोश के लोगों में आक्रोश तो सर इसलिए क्योंकि लाइन शिफ्ट नहीं हो पाई, मानते हैं लोगों का आक्रोश जायज है, लेकिन ये है कि हम इसको अर्लीस्ट पॉसिबल हम कर देंगे। सर, ऐसे में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो कह रहे हैं कि 13 जो जाने जा चुकी है, 12 जाने जा चुकी है, ऐसे में कैसे उनके जो लोग के वो गए हैं उनको किस तरीके से देखते हैं और कैसे करेंगे उन पर काम? क्योंकि वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिजली निगम मैडम पता क्या है होता, नोटिस सभी लोगों को अवेयर भी किया गया है, नोटिस भी देते हैं, लेकिन यह है कि देखो हम कहीं भी किसी भी लाइन के नज़दीक जाते हैं तो नेचुरल सी बात है, बिजली तो मतलब सभी के लिए नुकसान करती है। हम जाए मतलब इनकी प्रॉब्लम को हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब हमें सेफ्टी भी देखनी होती है। लेकिन यह कि इनकी प्रॉब्लम बिल्कुल जायज़ है, इनकी भी बात जायज़ है, लेकिन निगम की भी बात यह है कि बिजली तो चलो लाइन की चल रही है, बिजली कैसे बंद कर सकते हैं, तो इतना बड़ा एरिया चल रहा है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए भी समस्या है और हम इन लोगों की प्रॉब्लम को समझते हैं। अच्छा सर, ऐसे में जब लोग यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, कोई भी ऑफिसर मौजूद नहीं था? यहाँ पर पूरी चेयर्स खाली थी, पूरे एक कार्यालय बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। नहीं, यहाँ पे सभी लोग होंगे ऐसा नहीं है, मतलब कोई जैसे साहब होंगे साइड पे गए होंगे कहीं। पूर्ण रूप से जानकारी थी कि आज लोग आएंगे? नहीं, ऐसा किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई आप लोग आएंगे। मतलब अगर हम पता होता तो मैं तो खैर आ ही गया, देखो आपके सामने। जी। अगर साहब आपको तो जब कॉल किया गया आप तुरंत पहुंचे हैं? हाँ, मैं तुरंत आ गया, साहब भी अगर आ जाएंगे कोई सा इशू नहीं है। कहीं साइड पे कहीं किसी प्रायर मीटिंग में होंगे कहीं, मेरे को अभी नहीं पता कहाँ है, ठीक है ना। महिलाएं बैठी थी, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने कॉल किया मैं तुरंत आपके सामने हाजिर हूँ, कोई दिक्कत नहीं।